निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौ दे, बुझती साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी रे। कैसे बरन बेस है कैसो, कई रस में अभिलाषी। पाओ गो पुनि कियो आपनो, जोर करो एगो गासी। सुनत मौन है रे ओ बावरो, सूर सबे मत नासी ओ, सूर सबे मत नासी। प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो, किंतु सबसे पहले ये बताओ निर्गुण कौन देश कौ वासी। कि निर्गुण ब्रह्म कौन मतलब किस देश का, देश मतलब देशवासी मतलब निवासी है, किस देश का निवासी है अर्थात किस देश का रहने वाला है। मधुकर कई समझाओ सौ दे, सौ मतलब कसम सौगंध, मधुकर मतलब उद्धव। हे उद्धव, तुम्हें तुम्हारी कसम है, तुम हमें समझा कर बताओ। बुझती, बुझती मतलब पूछ रही हैं, साच मतलब सही सही, ना हासी मतलब हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हें तुम्हारी कसम है, तुम हमें समझा कर सही सही बताओ हमें, हम तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक कौन है जननी। हे उद्धव, ये तुम बताओ कि निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है अर्थात पिता कौन है, कौन जननी है, जननी मतलब माता, निर्गुण ब्रह्म की माँ कौन है, कौन नारी है, निर्गुण ब्रह्म की नारी कौन है, पत्नी कौन है, कौन उसकी दासी है, कैसे वरण भेष है कैसो। हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है, कई किही रस में अभिलाषी, और वह किस रस में किस आनंद में रमा हुआ है या किस आनंद की अभिलाषा करता है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। हे उद्धव, अगर तुम हमारे साथ गासी मतलब विश्वासघात कपट करोगे तो तुम्हें अपने करने का फल अवश्य मिलेगा। पाओगे पुण्य कियो, अपने अपने करने का फल तुम प्राप्त करोगे जो तुम हमारे साथ कपट करोगे। सुनत मौन है रहियो बावरो, सुन सबे मत नासी। सूर कवि कहते हैं कि गोपियों के द्वारा इस प्रकार की बात को सुनकर ऐसा लगता है कि उद्धव की मत नासी, मत मतलब बुद्धि, नासी मतलब भ्रष्ट हो गई, और वह बावरों पागलों के समान मौन होकर उनकी बातों को बस सुनता ही रहा। अर्थात अब उसे गोपियों से कुछ कहने के लिए उसके पास कोई बात नहीं बची, अर्थात वह शांत हो जाता है। उद्धव ने अपने लास्ट पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। ओ संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, मया करत ही रहियो। जद्यप टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे, प्रातः होत मेरे लाल लड़ै तय, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताई देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी कै नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच हो, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ै तो मोहन, है करत संकोच हो, है करत संकोच। माता
यशोदा उद्धव के माध्यम से माँ देवकी के पास संदेश कुछ इस प्रकार से भेज रही हैं। संदेश भेजते हुए कहती हैं कि संदेशु देवकी सो कहियो, हे उद्धव तुम जाओ और मेरा संदेशा देवकी से कह देना। हौ तो धाई तिहारे सुत की, हौ मतलब मैं, धाई मतलब पालन पोषण करने वाली माता, सुत मतलब पुत्र, कि मैं उसके पुत्र की धाय माता हूँ, माया करती रहियो। फिर भी मैं इतना कहती हूँ कि वह मेरे पुत्र पर दया करते रहे। यद्यप तुम जानते उसकी, यद्यपि वह कृष्ण के, यद्यप तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम कृष्ण के जिद मतलब जिद को जानती हो, यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण के जिद को जानती है, तो मोहि कही आवे। फिर भी मैं इतनी बात कहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, प्रातः होते ही मेरे लाल को, मेरे प्यारे पुत्र को, मेरे लाडले पुत्र को माखन रोटी भावे, अच्छा लगता है। तेल उपटनो अरुतातो जल, तेल बुकवा और ताजे जल को देखकर वह क्या करता है, ताही देख भज जाते, वह तेल बुकवा और ताजे जल को देखकर भाग जाता है। जो जो मांगत सोई सोई देती, जो जो चीज़ वह मांगता है वह सब कुछ मैं उसे दे देती हूँ। कर्म कर्म करके नहाते उसके बाद वह धीरे धीरे स्नान करता है। सूरपथिक तुम मोहि रहने दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। हे उद्धव, माता यशोदा कहती हैं कि सूर कवि लिखते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, हे पथिक, हे उद्धव सुनो, मोहि रहने दिन, मुझे रातों दिन सो चिंता बढ़ रही है और हृदय में, मेरे हृदय में रातों दिन यह चिंता बढ़ी जा रही है। मेरे अलख लड़े तो कि मेरा लाल कृष्ण हयो कर संकोच, कुछ मांगने में संकोच करता होगा। फिर से देख लीजिए इस लाइन को। संदेशो देवकी से कहियो, माता यशोदा कहती हैं कि उद्धव मेरा संदेशा देवकी से जाकर कह देना। हव तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं उसके पुत्र की धाय माता हूँ, पालन पोषण करने वाली माता हूँ। फिर भी इतनी कहती हूँ कि माया करती रहे, कि वह मेरे पुत्र पर माया करते रहे, उस पर दया करते रहे। यद्यप तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे, यद्यपि वह उनके जिद को जानती है, फिर भी मैं उनसे इतनी बात कहती हूँ कि उसे प्रातः होते ही माखन रोटी अच्छा लगता है, तेल बुकवा और ताजे जल को देखकर वह भाग जाता है। जो जो मांगता है सो मैं उसे देती हूँ, तब जाकर वह धीरे धीरे स्नान करता है। सूरपथिक सुन मोहि रहने दिन, सूर कवि कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरी बात को जाके कहना और सुन मोहि रहने दिन, रहने दिन रातों दिन, रहने दिन मतलब रातों दिन, बढ़ियो मतलब बढ़ रहा है, और मतलब हृदय में, सोच मतलब चिंता, मेरे हृदय में रातों दिन ये चिंता बढ़ी जा रही है कि मेरे अलग लड़े तो मेरा वह लाडला पुत्र कृष्ण हयो कर संकोच, कुछ मांगने में, यशोदा से कुछ मांगने में संकोच करता होगा। इस प्रकार से ये लेसन खत्म होता है। अगर आपको संदर्भ लिखना रहेगा तो आप कुछ इस प्रकार संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि या भक्त कवि सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास। लेसन का नाम क्या है? पद। जय हिंद, जय भारत।